हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है स्टडी विद रीटा में। आज हम एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसके पेपर 6 यानी हिंदी की बात करेंगे और उसमें आज हमारा टॉपिक है अधिसूचना। तो आज हम अधिसूचना के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको अधिसूचना की परिभाषा, महत्व, उसकी विशेषताएँ और राजपत्र क्या होता है ये भी बताया है और उसका प्रारूप बताया है फॉर एग्ज़ाम्पल। और जो सरकारी अधिसूचनाएं जारी होती हैं उसको भी मैंने आपको इसमें पेस्ट कर दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, जिन स्टूडेंट को सिर्फ प्रारूप देखना है अधिसूचना का तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे का देख सकते हैं, और जिन्हें स्टार्टिंग से अधिसूचना जानना है कि आखिर भी अधिसूचना होती क्या है तो वो शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा वीडियो देखें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अधिसूचनाएँ आखिर क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अधिसूचना में एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अधिसूचनाएं जो हैं वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा ही जारी की जाती है, उनकी ओर से ही प्रेषित की जाती है। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब सरकारी नियम, आदेश, नियुक्ति, अवकाश, चेतावनी आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र यानी कि गज़ट में प्रकाशित किया जाता है तो उसे अधिसूचना कहते हैं। यानी कि जो भी राष्ट्रपति जैसे जो भी नियम बनाते हैं नए, या तो वो कोई आदेश देते हैं या बड़े बड़े पदों पे जो नियुक्तियां की जाती है तो वो सभी क्या होती हैं, अधिसूचना के माध्यम से होती हैं और फिर वो अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाती है ताकि जो सामान्य जनता है वो भी इस बात से परिचित हो सके किस पद पर कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया गया है, सरकार ने क्या नया नियम बनाया है, क्या आदेश दिया गया है हमें। तो सारी जानकारी आम जनता तक अधिसूचना के माध्यम से पहुंचती है, ठीक है। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि सामान्य सूचनाएं क्या होती हैं, अधिकृत सूचनाएं बन जाती हैं। अधिकृत सूचनाएं क्या होती है, जिन पर किसी का अधिकार होता है, ठीक है। तो इन सूचनाओं पर किनका अधिकार होता है, इन सूचनाओं पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। देखिए, जैसे कि नियम अपनी तरफ से हम नहीं बना सकते, कोई भी आप किसी को आदेश नहीं दे सकते हो, आपका आदेश कौन मानेगा, ठीक है। आप किसी को बड़े पद पर नियुक्त नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है, तो ठीक है। तो ये क्या है, इसका महत्व है अधिसूचना का कि सामान्य सूचनाएं क्या बन जाती हैं, इसके माध्यम से अधिकृत सूचनाएं बन जाती हैं। पद सोपानात्मक महत्व अधिक होता है। पद सोपानात्मक क्या होता है, मतलब ऊपर के पद से लेकर के नीचे के निम्न पद तक जो श्रृंखला होती है वो कहलाती है पद सोपानात्मक। और पद सोपानात्मक में क्या होता है, जो ऊपर का पद होता है उसके पास पावर अधिक होती है और जो सबसे नीचे वाला जो पद होता है इस श्रृंखला में उसके पास पावर कम होती है और उत्तरदायित्व तो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है इसका पद सोपानात्मक महत्व अधिक होता है क्योंकि ये किसके द्वारा जारी की जा रही है, जो प्रमुख है, हमारे राज्य के प्रमुख है जो राज्यपाल, उनके द्वारा, या तो फिर हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उनके द्वारा ये जारी की जाती हैं। अब इनका वैधानिक महत्व भी होता है और भविष्य में दस्तावेजों का कार्य भी करती हैं। दस्तावेजों का कार्य कैसे करेगी भविष्य में, देखिए रिकॉर्ड तो सारे ही डिपार्टमेंट हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, किसको क्या लेटर दिया है, कौन सी चीज़ हमारे डिपार्टमेंट में आई है, कितने पैसे अप्रूव हुए हैं, ये सारा रिकॉर्ड रहता है। पर देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। वो हमारे क्या है, राष्ट्र के प्रमुख हैं, प्रथम नागरिक उन्हें कहते हैं हमारे देश का, राष्ट्रपति को। तो देखिए, उनके द्वारा अगर कोई सूचना दी जा रही है तो वो क्या है, नॉर्मल सूचना नहीं होती है और वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इसीलिए सामान्य कागज़ पर उस सूचना को हम नहीं लिख सकते हैं। उस सूचना को हम किस पे लिखते हैं, राजपत्र में लिखते हैं। और राजपत्र क्या होता है, हमारे भारत का पत्र है राजपत्र। और देखिए, हमारे भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, इसलिए राजपत्र में जो भी सूचनाएं लिखी जाती हैं वो सब किस में लिखी जाती हैं, हिंदी में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये महत्व देख लिया हमने। अच्छा, दस्तावेजों का कार्य करती है, मतलब रिकॉर्ड का कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने क्या क्या नियम बनाए हैं, आगे जाके हो सकता है उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो हम उसको जैसे रिकॉर्ड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं उन अधिसूचनाओं का, है ना। अब विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषता पहली है, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त होती है और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से ही प्रेषित होती है, जारी की जाती है। दूसरा है,
दिशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर होगी। देखिए क्योंकि जो भी आदेश है, नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। ऊपर वाली पोस्ट का व्यक्ति ही नीचे वाले व्यक्ति को आदेश दे सकता है, नियम भी वही बना सकता है, नियुक्ति भी आपको वही दे सकता है, ठीक है। तो दिशा क्या रहेगी इसकी, सदैव ऊपर से नीचे की ओर रहेगी। पदभाव संपन्नता होती है। देखिए यहाँ पर पावर का प्रभाव पड़ रहा है ना, नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं नियम जारी कर सकता कुछ भी, एक जिसके पास पावर है, जिसके पास पद है, वही व्यक्ति नियम बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पदभाव संपन्नता है। और भाषा शैली औपचारिक होती है, यानी कि यहाँ पर हेलो हाय वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कीजिए, जिस संबंध में आपको अधिसूचना जारी करनी है वो बात अपनी रखी है उसमें, और आखिरी में साइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये कहलाती है औपचारिकता। तो भाषा शैली औपचारिक होती है। राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजपत्र में प्रकाशित होती है इसलिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। सदैव अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब अन्य पुरुष शैली क्या कहलाती, क्या होती है। तो मान लीजिए दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वो कहलाती है अन्य पुरुष शैली। जैसे कि दो दोस्त अगर मिलके किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि वह, उस, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाती है अन्य पुरुष शैली। तो इसी शैली का प्रयोग अधिसूचना में किया जाता है। सूचनार्थ के कारण उत्तर की अपेक्षा नहीं है। अब देखिए सूचना दी जा रही है हमें इसके माध्यम से कि हमने इस पद पर इस व्यक्ति को नियुक्त किया है, तो इसमें सूचना है। अब हर व्यक्ति को देखो, ना तो वो सरकार सूचना दे सकती है अलग अलग, और ना ही अलग अलग व्यक्ति अपना रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें रिप्लाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उत्तर का कोई वो ही नहीं, महत्व ही नहीं है। आपको सूचना दी जा रही है, बस आप सुन लीजिए, बात ख़त्म। तो ठीक है, सूचनार्थ के कारण उत्तर की अपेक्षा नहीं है। ये है इसकी विशेषताएं। अब 8वां वही है औपचारिकता वाला कि संबोधन, अभिवादन जैसी कोई व्यक्तिगत पत्रिक औपचारिकता नहीं है, ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत, ठीक है, सुधार लेना इसको। अब नेक्स्ट है पृष्ठांकन का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ये सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित होती है, जिससे ये अधिकृत सूचनाएं या अधिसूचनाएं बनती हैं। अब पृष्ठांकन क्या होता है, तो पृष्ठांकन को मैं बता दूंगी आपको आगे, जब हम प्रारूप देखेंगे अधिसूचना का तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। वैसे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि पृष्ठांकन होता है, लेटर के लास्ट में लिखते हैं इसे। तो वो जैसे जब आप कोई पत्र की फ़ोटोकॉपी किसी और व्यक्ति को भी देते हैं तो वो कहलाता है पृष्ठांकन। तो इसमें पृष्ठांकन का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग व्यक्ति को यदि हम लेटर भेजने लगेंगे तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समय भी व्यर्थ होगा। इसलिए एक लेटर के माध्यम से फ़ोटोकॉपी सबको दे दी जाती है और सूचना सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। तो यही अधिसूचना का महत्व होता है, ठीक है, और यही विशेषताएं भी होती है। तो ये था अधिसूचनाओं की विशेषताएं, महत्व और परिभाषा। अब हम चलते हैं राजपत्र की तरफ कि राजपत्र आखिर में होता क्या है, कैसे दिखता है। तो मैं आपको ले चलती हूँ राजपत्र की तरफ, ठीक है। देखिए ये है मध्य प्रदेश का राजपत्र, और ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक सूचना जारी की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल जो हैं, डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, उन्हें संभागीय सतर्कता समिति रीवा संभाग रीवा में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये अधिसूचना है जो कि राजपत्र में प्रकाशित की गई है। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र है, ये नियुक्ति से संबंधित राजपत्र है। और देखिए ये यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ये प्रेषित की गई है और उप सचिव द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला राजपत्र भी नियुक्ति का ही है। इसमें बताया गया है, देखिए ये मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का, ये इसमें बताया गया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार प्रेषित किया गया है। और जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैंस, उन्होंने ये अधिसूचना
जारी की हैं। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के राजपत्र कि किस टाइप से दिखते हैं, किस टाइप से अधिसूचना जो है मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होती है। अब हम चलते हैं अधिसूचना के प्रारूप की तरफ कि अधिसूचना का प्रारूप कैसा होता है। अधिसूचना के प्रारूप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक अभियान के बारे में बता देना चाहती हूँ जो मैंने चलाया है। प्लीज़ आप यूट्यूब पर जितने भी भारतीय यूट्यूबर्स हैं और जिनके 1000 से कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप उनके चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके और उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियो भी अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए, ये है एक अधिसूचना का प्रारूप। यदि आपसे एग्ज़ाम में ये अगर पूरा फुल मार्क्स में यही पूछ लेते हैं कि किसी अधिसूचना का प्रारूप बताइए, लिखिए, और ये पूरा फुल मार्क्स का यदि क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको प्रारूप भी बताना है प्लस आपको उसमें एग्जाम्पल भी फिट करना है। ठीक है, जैसे अभी सिर्फ खाली मैंने छोड़ रखी है जगह, इसमें डॉट डॉट कर रखा है इसमें, और आपको जब फुल मार्क्स का आता है ये तो पूरा आपको उसमें क्या करना है, पूरा इसको भर देना है किसी भी जानकारी से। ठीक है, जो भी अधिसूचना आपको नियुक्ति की देना है या आदेश देना है या कोई नियम बताना है अधिसूचना के द्वारा तो वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये आपको समझ में आ गया। और यदि किसी विशेषता या महत्व या परिभाषा के साथ यदि बोले कि अधिसूचना की विशेषताएँ बताइए और प्लस उसका प्रारूप लिखिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये डॉट डॉट कर देना है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि प्रारूप आखिर होता कैसा है। तो देखिए, पहला यहाँ पे ऊपर आपको अधिसूचना का प्रारूप लिखना है प्लस फिर क्या करना है, आपको नीचे बताना है कि भारत के राजपत्र के किस भाग के किस खंड में प्रकाशित हुआ है ये अधिसूचना। ठीक है, क्योंकि जो राजपत्र होता है उसके 4 भाग होते हैं और उन 4 भागों में फिर बहुत सारे खंड भी होते हैं, इसलिए आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि राजपत्र के किस भाग में और किस खंड में ये अधिसूचना प्रकाशित की गई है। दूसरा फिर लिखेंगे हम उसके बाद कार्यालय का नाम उसके नीचे। ठीक है, कार्यालय का नाम लिखिएगा, जो भी विभाग के द्वारा दी जा रही है अधिसूचना उस विभाग का नाम आएगा यहाँ पर। जस्ट नीचे लाइन छोड़ के एक या तो पेपर देख लीजिएगा पहले नोटबुक का कि आपको जो एग्ज़ाम में नोटबुक दी जा रही है उसमें ये पूरा फिट हो रहा है या नहीं। आप पहले से लाइन गिन के जाइएगा, वहाँ पर लाइन गिनिएगा। अगर आपकी नोटबुक से कम लाइन उसमें है तो फिर आप बिल्कुल भी गैप मत दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लाइन छोड़ रखी है बीच में, फिर आप ये एक लाइन मत छोड़िएगा, आप क्रमांकों को यहाँ लिख दीजिएगा। तो ठीक है, तो आपकी वो लाइन जो कम है उसमें भी अधिसूचना आपकी आ जाएगी। कार्यालय का नाम लिखने के बाद लेफ़्ट साइड जो है क्रमांक लिखना है पत्र का, और राइट साइड के कॉर्नर पे क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। फिर बीच में वापस अधिसूचना आ जाएगी, है ना, कि किस विषय की अधिसूचना हम दे रहे हैं। अधिसूचना लिख करके फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा कि मुझे ये आदेश हुआ है या मुझे सूचित किया जा रहा है आप लोगों को, है ना। इस स्टेप से आप स्टार्टिंग कर दीजिएगा। फिर बीच में आप मुख्य विषय वस्तु मतलब लिखना है हमें, और फिर लास्ट में आ जाएगा राइट साइड में क्या, हस्ताक्षर और पदनाम, कि किसके हस्ताक्षर के द्वारा ये जारी की गई है और उसका पद क्या है उस विभाग में। ठीक है, तो फिर आप देखिए यहाँ से क्या है कि अधिसूचना यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये जो लेटर था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पदनाम और हस्ताक्षर आ गया है, मतलब ये लेटर ख़त्म हो गया है यहाँ पर। अब क्या स्टार्ट होगा, पृष्ठांकन। आपको मैंने बढ़ाया था विशेषताओं में कि पृष्ठांकन का विशेष महत्व होता है, तो ये वही है पृष्ठांकन की प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्न को प्रेषित की जाती है। अब जितने को भी आपको फ़ोटोकॉपी देना है इसकी तो आप दे सकते हैं। तो मैंने 3 विभागों को यहाँ पर दी है, तो 3 पॉइंट लिख दिए और डॉट डॉट कर दिया उसके आगे, और फिर वापस से जहाँ जिसके हस्ताक्षर यहाँ पर हुए थे वापस से उसी के हस्ताक्षर और उसकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अधिसूचना का प्रारूप। अब देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो वापस देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको, अधिसूचना का प्रारूप, भारत के राजपत्र के भाग के खंड में प्रकाशित। फिर कार्यालय का नाम दिया था मैंने, तो कार्यालय के नाम में क्या आ जाएगा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ये पूरा विभाग का पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है, फिर लेफ़्ट साइड क्या है, क्रमांक लिखेंगे, पत्र क्रमांक जो भी आपको लिखना हो वहाँ पे लिख देना आप। फिर यहाँ पे इस साइड में आपको दिनांक लिख देना है राइट साइड में।
फिर अधिसूचना हमारी शुरू करनी है हमें कि महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समस्त सरकारी प्रकाशनों में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में आगामी हिंदी दिवस पर धारित संकल्प की प्रतियां प्रकाशित और प्रदर्शित की जाएं। ठीक है, ये थी अधिसूचना। अब हस्ताक्षर यहाँ पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होंगे? यहाँ पर मुख्य सचिव के। मुख्य सचिव द्वारा ये सूचना दी जा रही है आपको, और गृह मंत्रालय और उसका जो भी विभाग है भारत सरकार नई दिल्ली, ये आप लिख दीजिएगा। वहाँ पर पदनाम हो जाएगा ये हस्ताक्षर और पदनाम। फिर ये लेटर ख़त्म। फिर वापस यहाँ पृष्ठांकन किसको किसको प्रतिलिपि दी जा रही है? तो यहाँ 4 लोगों को दी जा रही है। देखिए, समस्त राज्य सरकारें, समस्त संघ सरकारें, राजभाषा परिषद, क्योंकि हिंदी के बारे में सूचना है ये, तो राजभाषा परिषद को भी सूचना देनी पड़ेगी। और क्या है? राजपत्र में प्रकाशनार्थ सूचना दी जाती है। ठीक है, तो ये 4 हो गई सूचनाएं, 4 विभाग को हमने दे दी है। और फिर लास्ट में फिर वही हस्ताक्षर और पदनाम। तो हस्ताक्षर किसके होंगे? मुख्य सचिव के, जो कि गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, तो ये हो गया अधिसूचना का एक एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर कि मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि वास्तविक अधिसूचना कैसी होती है, जो विभागों के द्वारा दी जाती है। तो चलिए अब वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अधिसूचना का प्रारूप है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही जारी किया गया है। तो ये है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा जारी की गई अधिसूचना है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रारूप डाउनलोड कर संलग्न प्रारूप के अनुसार अपने हाथ से उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की सभी पूर्तियाँ करें। ये एक जो एग्ज़ाम में पुस्तक आपको मिलती है, नोटबुक मिलती है, उसके बारे में अधिसूचना जारी की गई है। तो देखिए, यहाँ पे ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है ना, विभाग का नाम, ये क्रमांक हो गया, ये दिनांक हो गया राइट साइड में, बीच में फिर अधिसूचना आ गई, मेन हमारा मुख्य विषय वस्तु क्या था वो लिख दिया। यहाँ पर फिर क्या आ गया? हस्ताक्षर आ गया और पदनाम आ गया। फिर यहाँ पर देखिए लेटर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर ये पृष्ठांकन शुरू हो गया है। तो पृष्ठांकन में क्या बताना था आपको कि कौन कौन किस किस विभाग को अपने फ़ोटोकॉपी सेंड करना है, तो वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे बता दिए उन्होंने कि इसको आप सूचना दे दें इस संबंध में। और फिर वापस से किसके साइन, जो साइन यहाँ ऊपर वाले ऊपर जिसके भी साइन होंगे वही का वही वापस से नीचे भी साइन करेगा, है ना, और उसका पदनाम भी लिख देगा वो। ठीक है, तो देखिए ये थी अधिसूचना का एक एग्जाम्पल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। दूसरी अधिसूचना जो है वो मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि किसी नियम के बारे में बता रहे हैं शायद इसमें। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एवं एतद द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस की ईमेल सॉल्यूशन अर्थात mail.mp.police.government.in मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग को उक्त अधिनियम के अधीन एक संरक्षित तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है। ये एक पोर्टल के बारे में बता रहे हैं, अधिनियम है एक ये आईटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो देखिए वापस से वही आपको बता देती हूँ मैं एक बार। यहाँ पर विभाग का नाम, यहाँ पर दिनांक आ गया, यहाँ पे क्रमांक लिखना है आपको, अधिसूचना बीच में, फिर मेन टॉपिक अपना जिस पर हमको अधिसूचना देनी है वो, फिर हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर पदनाम आ जाएगा, फिर यहाँ से लेटर ख़त्म, पृष्ठांकन शुरू। पृष्ठांकन में वही फ़ोटोकॉपी किस किस को सेंड करनी है, उन विभागों के नाम लिखना है। तो इन विभाग को इन्होंने सूचना दे दी है। और फिर लास्ट में वापस से क्या, ये यहाँ पर देखिए साइन करे हुए हैं, ये शायद आधा ही आया है फ़ोटो में। तो यहाँ पे वापस से साइन हो जाएंगे, जिसके ऊपर साइन है उसी के वापस से नीचे साइन हो जाएंगे और पद का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये थे 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दिए, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी एक अधिसूचना है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली जो कि हमने अधिसूचना के दौरान देखी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं शब्दावलियों की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली मैंने लिख रखी है। सबसे पहले अधिसूचना, क्योंकि हम अधिसूचना को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। तो अधिसूचना को कहते हैं नोटिफिकेशन। दूसरा है राजपत्र, जिसे कि गज़ट कहते हैं। तीसरा है पृष्ठांकन, जिसे कि इंडोर्समेंट कहते हैं। चौथा है प्रारूप, जिसे कि फॉर्मेट या आउटले भी कहा जाता है। प्रतिलिपि यानी कॉपी। प्रेषित करना यानी डिस्पैच करना, सेंड करना, कंसाइन करना या फॉरवर्डेड भी इसे कहते हैं। और नेक्स्ट है संवैधानिक, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं।
और उसके बाद है आदेशानुसार, जिसे कहते हैं एस ऑर्डर्ड। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या अधिसूचना के अंदर हमने देखी। तो ये आज का वीडियो इतना सही था, बस छोटा सा। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।